गणित का रंगीन गणित का एक और सवाल लेके आया हूँ मैं। सवाल ये है कि इस चित्र में ये जो बैंगनी भाग है, बैंगनी एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर के है 84 मीटर स्क्वायर। और हमको ये जो नीला वाला है, ये 3 जगह नीला, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। नीला भाग कितना है? तो आप थोड़ा-सा पॉज़ कर दीजिए और ट्राई कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए, उसके बाद तब एक साथ करेंगे। तो आशा है आपने ट्राई कर लिया होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 त्रिभुज ले लेंगे। एक तो ये वाला, जिसके अंदर ये बैंगनी पड़ेगा, और एक ये वाला। ये दोनों त्रिभुजों को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये तो 90 है इधर, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ये भी 90 है। तो ये और ये मिला के भी 90 होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये तीनों कोण मिला के 180 होता है। तो ये 90 है अगर, तो इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये जो मैं लाल से बना रहा हूँ, ये कोण और ये कोण, ये मिला कर के 90 होगा। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी मिला कर के 90 होगा। तो ये चारों कोण, ये और ये मिला के हो जाएँगे 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो लाल जो कोण है वो है 180 डिग्री। अब आप देखिए कि इसको अगर हम, ये रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ, ये देखो एक त्रिज्याखंड ये है सफ़ेद, एक त्रिज्याखंड ये है, इधर से एक त्रिज्याखंड ये है, एक त्रिज्याखंड ये है। इन चारों त्रिज्याखंडों के जो कोण हैं, वो मिला कर के हैं 180। 180 हो गया आपका आधा सर्कल। तो इसको अगर हम x मान लें, इसको मानो चाहे इसको मान लो, इसको x मान लें अगर हम, इतनी दूरी को, ये रेडियस है, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है, और ये भी x है, क्योंकि ये वर्ग है। तो अब x रेडियस को लेकर के और इन चारों को हम जोड़ दें तो 180 डिग्री का ये सेमी सर्कल बनेगा। तो 180 डिग्री वाले वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त मतलब इन सबको मिला के, ये चारों जो सफ़ेद हैं, इनको मिला के, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7 गुणा आर, मतलब आर को हमने एक्स माना, एक्स स्क्वायर, और ये 180 है, आधा है, तो गुणा 1/2। ये हुआ किसका? ये, ये, ये और ये। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग में से हम इसको घटा दें, तो वही बैंगनी है। बैंगनी भाग बराबर, यहाँ पे करता हूँ मैं, तो बैंगनी भाग का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ से यहाँ भी x है, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ x है, और यहाँ से यहाँ भी x है। तो ये साइड इसकी 2x हुई पूरी, ये भी साइड इसकी 2x हुई, पूरी की पूरी साइड 2x होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ x। तो ये आधा है।
तो ये बाकी भी x ही होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2x गुणा x बटे 2, 2x गुणा x बटे 2 1 का, और ऐसे हैं 2, तो गुणा 2 ऊपर ऐसे कर देता हूँ, गुणा 2, ये हो गया कुल दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। बेस बेस चाहे इसको मान लो, बेस इंटू हाइट बटे 2, और ये ऐसे 2 हैं। तो ये इतना हो गया साहब। इसको जरा 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 तो कट गया, तो 2x स्क्वायर हुआ। 2x स्क्वायर बैंगनी भाग का क्षेत्रफल 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस ये जो वृत्त का था, बैंगनी भाग का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो इतना आया 2x स्क्वायर, अब उसमें से माइनस करेंगे ये, तो ये कितना होगा? 22x स्क्वायर बटे 7 दूनी 14। तो बैंगनी भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल माइनस 22x स्क्वायर बटे 14, यही चीज। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 दूनी 28, 28x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर बटे 14, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 में से 22 गया 6, तो 6x स्क्वायर बटे 14, ये होना चाहिए बैंगनी भाग, जो कि 84 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो x स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 84 गुणा 14 बटे 6। अब 6 का इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, 2 24, 6 चौको 24, तो 14 गुणा 14, x स्क्वायर बराबर 14 गुणा 14। तो यहाँ से आया x बराबर 14 गुणा 14 का वर्गमूल, यानी कि 14 मीटर। बस हो गई बात खत्म। ये आ गया साहब आपका 14 मीटर। अब हमको क्या बताना है? हमको ये नीला वाला भाग बताना है। तो ये नीला वाला भाग, ये मैंने कुछ काट के रखे थे, इसको हम ये फिट करें। ये नीला वाला भाग है, ये नीला वाला भाग है ये, और इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करें तो एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इन तीनों को इकट्ठा करें तो ये अर्धवृत्त बनेगा, ये बनेगा अर्धवृत्त। यानी कि ये प्लस ये प्लस ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। तो इसका क्षेत्रफल, नीली का क्षेत्रफल बराबर, नीला भाग बराबर पाई आर क्या है? आर आया 14, पाई गुणा 14 का स्क्वायर गुणा 1/2, गुणा 1/2, यानी कि 22/7 गुणा 14 और बटे 2, तो 7 दूनी 14, ये तो कट गए, इस 14 से ये 7 दूनी 14 कट गया, तो 22 और 14 बचा, 22 और 14 तो इनको गुणा कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 14 दूनी 28 और हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30, तो 308 मीटर स्क्वायर, 308 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैंने जिस तरीके से समझाया, दोबारा से देखिए। हमने क्या किया, ये बैंगनी भाग दिया हुआ था, तो हमने इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ा, इसको हमने x माना, तो ये आधा जब x है तो पूरा 2x होगा, ये वर्ग है, तो क्षेत्रफल हुआ 2x गुणा x बटे 2 1 का,
2x गुणा x बटे 2 और 2 है तो इसलिए गुणा 2, 2 से 2 कटा तो ये 2x स्क्वायर आया इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। उसमें से हम ये जो सफेद त्रिज्याखंड हैं 4, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इनको घटा दें तो तब यही बचेगा। तो ये जो चारों लाल भाग हैं ये कोण हो रहा है 180। ये हमने अभी हिसाब लगाया था कि भई इस त्रिभुज में ये अगर 90 है तो ये प्लस ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये प्लस ये भी 90 होगा। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये जो लाल हैं चारों, ये हुए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या है x, जिसका रेडियस है x, तो उसका क्षेत्रफल हमारा आया 22x² बटे 14। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में से हमने ये सफेद वाले त्रिज्याखंड घटाए तो तब आया हमारा 6x² बटे 14, ये दिया हुआ है बराबर 84। यहाँ से हमारा x आया था 14 मीटर। अब x जब आ गया तो नीला भाग ये 3 और त्रिज्या तो वही है, जो सफेद वाले की है x वही इसकी भी है, त्रिज्या तो वही है ना। तो x यानी कि 14, तो और ये तीनों मिला के हमारा अर्धवृत्त हुआ था। वो हमने अभी देखा था कि इन तीनों को अगर हम इस तरीके से फिट करें तो ये सब आपका एक हो जाता है एग्ज़ैक्ट अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14। तो नीला भाग कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे 2, 22/7 गुणा 14 गुणा 14/2 और ये काट-कूट के आया हमारा 308 मीटर स्क्वायर।